बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज 3 मौज़ूआत पे हम बात करेंगे, लेकिन सबसे अहम और सबसे इम्पोर्टेंट मौजू जो है वो हमारा 21 अप्रैल मतलब कल 21 ज़िमनी इलेक्शन है। 8 फरवरी के बाद 21 अप्रैल की तारीख की बहुत अहमियत है। एक तो हम इस मौजू पे बात करेंगे और उसमें खुसूसी तौर पर हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी हैं, इलेक्शन कमीशन के मैटर्स पर ख़ास तौर पर बहुत ग्रिप रखते हैं, फ़हीम अख्तर। उनसे हम पूछेंगे कि 8 फरवरी और 21 अप्रैल में उनको क्या फर्क नजर आ रहा है और ये हलके कौन कौन से हैं और कहां पे किसकी पोजीशन जो है वो बन सकती है। इसके अलावा हम बुशरा बीबी के हवाले से बात करेंगे, एक अहम खबर है उस पे। और इसके अलावा सहाफियों की जो एंट्री नहीं दी गई थी कल अडयाला जेल में जब इमरान खान के केस की समाअत थी, तो अब उसके हवाले से कानूनी जंग लड़ने का फैसला किया गया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर हो गई है। उस पर क्या हो सकता है, इस पे आखिर में मैं बात करूंगा। बहुत शुक्रिया फ़हीम अख्तर साहब। 21 अप्रैल 21 ज़िमनी इलेक्शन, ये कौन से हलके हैं? पंजाब के पी कहाँ, क्या पोजीशन है और क्या लग रहा है आपको? बहुत शुक्रिया साकिब साहब कि 72 दिन बाद ना, जो 8 फरवरी के बाद 72 दिन बाद एक और 8 फरवरी अच्छा बनाने की कोशिशें जो हैं वो बड़े अरूज के ऊपर हैं और ये बड़ा इंटरेस्टिंग फेज है बिलखसूस वजीर आजम शहबाज शरीफ के लिए और मरियम नवाज साहबा के लिए भी, क्योंकि जो 21 हलके हैं जिनके ऊपर कल इलेक्शन होने वाले हैं, इनमें से 10 हलके ऐसे हैं जो कि मुस्लिम लीग नून ने अपने छोड़े हुए हैं। ठीक है, मतलब तकरीबन निस्फ नशिस्तें इनकी हैं। ठीक है, एक काफ लीग की है, एक आईपीपी की, एक पीपल्स पार्टी, तो कुल मिला के 13 हुक्मरान इत्तेहाद की हैं, 4 अपोजिशन इत्तेहाद की हैं और 4 सीटों के ऊपर इलेक्शन नहीं हुआ था। ठीक है। तो अब बका की लड़ाई जो है वो पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी की भी नहीं, मुस्लिम लीग नून की ठीक है, काफी ज्यादा है। तो कुल 21 हल्कों में से सर कौमी असम्बली के 5 हल्के हैं और 16 सूबाई असम्बली हैं, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और बलूचिस्तान असम्बलियों के 2-2 हैं और पंजाब असम्बली के सबसे ज्यादा 12 हल्के हैं। मेजर कौन सी लीडरशिप है जिन्होंने ये सीटें छोड़ी थी? वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने 3 हल्के छोड़े हैं। 3 इनके हैं। एक कौमी असम्बली के था, 2 जो है वो पंजाब असम्बली के हल्के थे। मरियम नवाज साहबा ने एक सीएम बनने के बाद एक कौमी असम्बली की नशिस्त छोड़ी, वहां पर इलेक्शन हो रहा है। इसके अलावा अली अमीन खान गंडापुर जब वजीर आला बने तो एक नशिस्त वो ही है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक नशिस्त छोड़ी तो उनकी एक सीट जो है मौजूद है। हमजा शहबाज के का एक हल्का मौजूद है। अवैस लगारी साहब का एक हल्का मौजूद है जो उन्होंने छोड़ा था। इसके अलावा चौधरी सालिक हुसैन ने एक नशिस्त छोड़ी थी, वो उसके ऊपर इलेक्शन है। तो ओवरऑल एक इंटरेस्टिंग किस्म के ये हल्के हैं और ये वो तमाम हल्के हैं जो जिनकी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के लोग ट्रिब्यूनल्स में गए हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी रुजू किया हुआ है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट हल्के हैं। लेकिन एक और चीज इंटरेस्टिंग इसके अंदर साकिब साहब वो ये है कि इन इंतखाबात के का इनकाद जो कि हो रहा है, कोई गहमा गहमी नहीं थी। अच्छा, कोई गहमा मुहिम नहीं थी। तहरीक इंसाफ की हद तक तो मौजूद थी, ठीक है, लेकिन मुस्लिम लीग नून की हद तक कोई नहीं थी। पीपल्स पार्टी क्योंकि सिंध के अंदर 3 हल्कों के अंदर इलेक्शन थे, 2 कौमी असम्बली था, 1 सूबाई असम्बली का था। आसफा भुट्टो वहां से जितवा दी गई उनको बिला मुकाबला, एक और नशिस्त बिला मुकाबला होगी, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब वाली जो नशिस्त थी वहां पर काम बिला मुकाबला नहीं होता। पीपल्स पार्टी ने वैसे इंटरेस्ट नहीं लिया। ठीक, एक नशिस्त की हद तक पीपल्स पार्टी का इंटरेस्ट है, वो NA44 अली अमीन गंडापुर साहब वाली जो नशिस्त है। इसके अलावा कहीं नहीं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब के ऊपर अब कोई पाबंदी नहीं है, कोई बार नहीं है कि आप आम MNA हैं, अब आपके पास कोई ओहदा नहीं है। मुहिम चलाने पे कोई पाबंदी नहीं, जलसा नहीं किया, लेकिन जलसा नहीं किया। मुस्लिम लीग नून की PTI को जलसों की इजाजत मिलती रही है? नहीं मिलती रही, जबरदस्ती जलसे करते रहे। दफा 144 लगा दी जाती थी। इंटरेस्टिंग बात वही है कि आगे मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि क्यों 8 फरवरी बनाया जा रहा है। ठीक है। तो मुस्लिम लीग नून की तरफ से बिल्कुल सर्द मोहरी दिखाएगी और लगता यही है कि शायद उनको तवक्कुआत यही है कि शायद दोबारा फार्म 47 जो है वो हम हासिल कर लेंगे। अच्छा। और फार्म 47 वाली कहानी दोहराकर हम इलेक्शन जीत जाएंगे। लेकिन इस दफा तहरीक इंसाफ ने भी बड़ी प्लानिंग की हुई है। उन्होंने कहा जो हमने पहले रिटर्निंग ऑफिसर्स के दफातर को खाली छोड़ दिया था, अब नहीं छोड़ेंगे। ठीक। अब मतलब कल शाम को फिर माहौल बनता नजर आ रहा है, खराब होता हुआ नजर अच्छा, आ रहा है। बनता हुआ नहीं, कल हालात खराब हो जाएंगे। कल आपको मैं बता रहा हूँ, कल लड़ाई। तो फिर तो वो जो कह रहे हैं कि हमने सर्विस बंद करनी है, तो वो सर्विस बंद करना ठीक नहीं, जाहिर है। वो आप देखिए, आप अगर नतीजा नहीं बदलेंगे तो फिर हालात तो खराब नहीं होंगे ना। अगर आप नतीजा बदलेंगे तो हालात खराब होंगे ना। ठीक है। मतलब PTI वाले पोलिंग स्टेशन के ऊपर भी रहेंगे और फिर प्रिजाइडिंग रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर की हद तक भी वहां पर वो जाएंगे। ठीक है। तो खैबर पख्तूनख्वा के अगर हम जो वहां पर 4 हल्कों के अंदर इलेक्शन हो रहा है, वहां अगर उसकी बात करें तो वहां पर एक हल्के के अंदर
जो है वो मुस्लिम लीग नून और एक हल्के के अंदर पीपल्स पार्टी कंटेस्ट कर रही है, बाकी कहीं भी वो हल्कों में मौजूद नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान का असल में मुकाबला होता है, जेयूआई का मुकाबला होता है तहरीक इंसाफ, उन्होंने बायकॉट कर दिया। अच्छा, उन्होंने कहा हम इन इंतखाबी सिस्टम के अंदर आते ही नहीं है। जाहिर है सब समझ आ चुका था कि मुसलसल केपी से मतलब मौलाना फजलुर रहमान हार रहे हैं, वहां से उनकी पोजीशन नहीं बन पा रही, तो वो बायकॉट के ऊपर चले गए। तो केपी तो बिल्कुल पीटीआई को फ्री हैंड दे देगा। पीटीआई का मुकाबला पीटीआई के अपने लोगों के साथ। अच्छा, जो मतलब सीटें हैं वो पीटीआई के अपने लोग जो हैं आपस में लड़ रहे हैं। पंजाब की हद तक बड़ा सख्त मुकाबला है। पीटीआई के बड़े लोग इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, जिनमें हमाद अजहर साहब हैं, मोनस इलाही हैं, परवेज इलाही हैं, मतलब इस तरह के लोग जो हैं वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ से राना सनाउल्लाह हार गए थे, उनको वो भी इलेक्शन लड़ रहे नहीं लड़ रहे इलेक्शन, उन्होंने ट्रस्ट इशू, बड़ा नाम है नून लीग, ख्वाजा साद रफीक ने भी वो भी नहीं लड़ रहे, वो भी इलेक्शन नहीं लड़ रहे। मतलब ये लोग कंपेन भी कर सकते थे। तो इस तरह की सिचुएशन है कि वो परेशान है। अच्छा, तो अभी भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। और दूसरी बात जो मैंने पहले कही थी साकिब साहब के 8 फरवरी कैसे बनाया जा रहा है, उसकी 3-4 बड़ी वजूहात हैं। पहली वजह यह कि कभी भी जनरल इलेक्शंस के बाद जितने भी बाई इलेक्शंस होते हैं, ज़िमनी इलेक्शंस होती हैं, उनमें रिटर्निंग ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अपने ऑफिसर्स होते हैं। लेकिन इन इंतखाबात के अंदर जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं वो फिर ब्यूरोक्रेसी, एसीज, डीसीज जो है उनको लगाया गया है, कमिश्नर्स को इंतजामिया से लिए गए हैं। आई डोंट नो, इलेक्शन कमीशन ने इसकी कोई वजाहत नहीं दी कि हम क्यों ले रहे हैं। मैंने पूछा था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, इलेक्शन कमीशन से मैंने पूछा था, तो उन्होंने कहा कि देखिए पहले जो वर्किंग हुई थी वो इलेक्शन कमीशन के अपने अफसरान की हुई थी, ठीक है, लेकिन बाद में अचानक इन्होंने ब्यूरोक्रेसी वाले लगा दी। और ये ब्यूरोक्रेसी वही है जो मुतलका जो सूबाई हुकूमतें हैं उनके मातहत है, जी जी, उनके रहमो करम पे है। बिल्कुल। एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, PB 50 है, बलूचिस्तान का हल्का है, वहां पर जो नतीजे आए सर 99% टर्नआउट, 100% टर्नआउट। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि आप जितनी कोशिश करें 100% टर्नआउट हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये तो इलेक्शन कमीशन वाले हैरान और परेशान थे, ठीक। उसके अंदर बराह रास्त रिटर्निंग ऑफिसर मुलविस था। अच्छा। वो कौन थे? वो इंतजामी ऑफिसर थे, ब्यूरोक्रेसी। उनके खिलाफ कोई एक्शन हुआ? कोई एक्शन नहीं हुआ। अब वहां पर रीपोल हो रहा है, वहीं पर वही रिटर्निंग ऑफिसर है। अच्छा, दोबारा से? जी, और सिकंदर सुल्तान राजा साहब के दौर के अंदर हो रहा है वाला। अभी तक NA 75 डस्का वाले लोग जो है ना, जो RO DRO जो बाकी असिस्टेंट AROs थे, उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट भी नहीं थी धांधली के अंदर। वो सूबाई हुकूमत की इन्वॉल्वमेंट नजर आ रही थी, लेकिन बावजूद अभी तक वो रगड़े खा रहे हैं बेचारे। अच्छा। इंक्वायरियां भुगत रहे हैं और इधर कोई पूछने वाला नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि एक तो RO DROs जो हैं वो वही हैं, मैनेज्ड किस्म के, उन्होंने इंतखाबी हमला लगाया हुआ है। और दूसरी बात जो 2024 8 फरवरी को हुआ था, मोबाइल सर्विस, इंटरनेट सर्विस बंद, वही मोबाइल सर्विस, इंटरनेट सर्विस। अच्छा, पहले भी ये बंद होती थी ज़मीनी इलेक्शन में, आपको याद पड़ता है? कभी भी नहीं हुई। मतलब अगर एक आध हल्के को इक्का दुक्का किसी नहीं, वो मोबाइल सर्विस बंद नहीं होती थी। अच्छा, वो होती थी तो इंटरनेट सर्विसेज को डाउन कर दिया जाता था, पर वो भी कोई खास मखसूस हल्कों को, पूरे तरह से नहीं होती थी। अब A to Z 21 हल्कों में बंद, सब में, मतलब अभी तक इतलात के मुताबिक बंद है। और दूसरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हद के अब तक जो मामला सामने आए हैं कि कल एक पॉलिटिकल एक्टिविटी हुई है, वो शेर अफजल मरवत ने वहां पर खिताब किया, अब उनके ऊपर भी सुना मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। अच्छा, तो कमीशन की भी सर्द मोहरी थी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सब सैर सपाटों के ऊपर गए हुए हैं। अब ब्राजील थे, आज शाम तक या रात तक वापस आ जाएंगे, कल इलेक्शन आगे कराएंगे। मतलब वो निगरानी नहीं कर रहे, ठीक है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन साहब एक बीमार हैं, दूसरे स्पेशल सेक्रेटरी साहब हैं, वो भी सुना है कि तबीयत उनकी बेहतर नहीं। मतलब कोई पूछने वाला नहीं है, हवाई फायर मारे जा रहे हैं। मतलब आप ये कहते हैं कि आपको कोई ज्यादा फर्क नजर नहीं आ रहा, मतलब 21 अप्रैल और 8 फरवरी में सब नहीं आ रहा, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जो है ना, वो ब्यूरोक्रेसी का ये पहला टेस्ट था। हो सकता है कल शाम को कुछ टेस्ट में कामयाब हो जाए, आप समझते हैं? कोई चांस नहीं, वो मुतमिल नहीं हो सकते। वो एक एक सीट के पीछे इतने पीछे पड़े हुए हैं, और आप कहेंगे आप वो 5 सीटें कौमी असम्बली की और 16 सीटें 17 सीटें आप जो सूबाई असम्बली की वो ऐसे आपको हवाले कर देंगे, तो वो स्पेयर नहीं करेंगे, वो मतलब इसका रिस्क भी नहीं लेंगे, वो कोशिश करेंगे वही हरकत जो पहले दोहराई गई है वही करेंगे। अगर खुदा ना खास्ता के हालात बिगड़ जाते हैं तो फिर ये पाकिस्तान के लिए भी ठीक नहीं होंगे और फिर कमीशन के लिए भी बड़ी मुश्किलात की सबब बनेंगे। बहुत शुक्रिया फ़हीम अख्तर साहब ने बड़ी तफसील के साथ हमें बताया है कि जो इलेक्शन के मामलात हैं, कल 21 हलकों में ये जो है वो इलेक्शंस होने जा रहे हैं, ज़िमनी इलेक्शन है। और इसमें जो सूरत हाल उन्होंने बड़ी हमें बताई तफसील के साथ, ये कि क्या क्या हो सकता है इन इलेक्शंस में, और जो अमला लिया गया ख़ास तौर पर जो DROs हैं, ROs हैं, वो ब्यूरोक्रेसी से लिए गए हैं एक दफ़ा फिर, और इलेक्शन कमीशन का रोल ओवरऑल इस सारे मामले में क्या है वो, और आइंदा जो है वो कल क्या हो सकता है वो
अल्लाह करे कि कल जो है वो एक स्मूथ तरीके से ये सारा प्रोसीजर, ये प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हो, कोई ऐसी नाखुशगवार वाक़या जो है वो पेश ना आए। तो ये इलेक्शंस के हवाले से हमने बात की। अब दूसरे मौजू पे आते हैं। बुशरा बीबी के हवाले से एहतसाब अदालत ने यह कहा था कि 22 अप्रैल तक आपने बुशरा बीबी के किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से करवाना है। शिफा इंटरनेशनल का नाम लिखा गया था कि उनकी मुकम्मल मेडिकल चेकअप होगा और उनका मुकम्मल तौर पे टेस्ट होंगे, और वो जो डॉक्टर आसिम हैं उनकी जेर निगरानी होंगे, जो शौकत खानम हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं। तो आज बुशरा बीबी का तकरीबन 4-5 घंटे उनको शिफा इंटरनेशनल, इस्लामाबाद शिफा इंटरनेशनल में रखा गया और वहां पे उनके टेस्ट हुए। डॉक्टर आसिम भी वहां पे मौजूद थे, उनकी जेर निगरानी ये टेस्ट हुए हैं। उन टेस्ट की अभी रिपोर्ट नहीं आई। बुशरा बीबी जो है इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तकरीबन ये 5 बजने को हैं, तो बुशरा बीबी की मेडिकल रिपोर्ट इस वक्त तक नहीं आई। अगर आई तो उस पर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जो डॉक्टर आसिम हैं वो भी शिफा इंटरनेशनल से जा चुके हैं। इसके अलावा जो बुशरा बीबी हैं उनको भी सब जेल बनी गाला शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन इस पे क्या होगा अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। लेकिन मिशाल यूसुफजई जो मशीर हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की, उन्होंने ये कहा है, जो तर्जुमान भी हैं जो बुशरा बीबी हैं उनकी, कि एंडोस्कोपी के मुताबिक बुशरा इमरान साहिबा के मैदे और खाने की नाली में जख्म नजर आए हैं। अच्छा, ये क्लेम है, ये दावा है मिशाल यूसुफजई, जो उन्होंने अपनी एक्स की पोस्ट में ये दावा किया है कि उनकी मैदे और खाने की नाली में जख्म नजर आए हैं। अब मेडिकल रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा कि जो जहर का या हार्पिक का जो खदशा जाहिर किया जा रहा था, जिसके हवाले से क्लेम किया जा रहा था, बहुत बड़ा तशवीशनाक किस्म का इल्जाम था, है वो कितना दुरुस्त है ये देखना है। और ये जो टेस्ट हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, ये सारा अमल जो है इमरान खान साहब के जो डॉक्टर हैं, जो उनके फैमिली डॉक्टर हैं या शौकत खानम के डॉक्टर हैं, उनकी जेर निगरानी हुआ है। अगरचे जो जेल का अमला है, जेल का मेडिकल स्टाफ है, हुकाम है, वो मौजूद थे, सिक्योरिटी भी मौजूद थी, सख्त सिक्योरिटी में उनको वहां पे लाया गया था। पीटीआई के वकला भी आज जो है वो शिफा इंटरनेशनल में मौजूद थे और उसके बाद उनको वापस भेज दिया गया है। तो ये है खबर बुशरा बीबी के हवाले से, कि देखना है कि बुशरा बीबी की मेडिकल रिपोर्ट क्या आती है, उस पर डिटेल के साथ हम बात करेंगे। अब तीसरा जो हमारा मौजू है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कल मैंने आपको बताया था कि जिस तरह जो वकला हैं उनको जो कल जब अडियाला जेल के अंदर एंट्री वाला मामला था, तो उस वक्त एंट्री के वक्त जो है वो कोई ऐसा मैकेनिज्म था कि 4 सहाफियों को अंदर जाने की इजाजत दी गई अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत पर जो है वो कवर करने के लिए, और बाकी सहाफियों को इजाजत नहीं दी गई। तो इस सिलसिले में जो सीनियर सहाफी हैं समी इब्राहिम, उन्होंने तौहीन अदालत की एक दरखास्त दायर की है, जिसमें यह कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वाज़े अहकामात मौजूद थे, इसके बावजूद सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने सहाफियों को दाखिले की इजाजत नहीं दी और अदालती हुक्म उदूली की है। तो इसलिए उनके खिलाफ जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई जो है वो शुरू की जाए। ये दरखास्त आज दायर हो गई है और ये तवक्को है कि पीर के रोज इस पर समाअत होगी। और एक और दरखास्त दायर हुई है जहां पे जो वहां पे हर्डल्स क्रिएट की जा रही थी, जिसके हवाले से गुज़श्ता रोज जो है वो अदालत ने ऑर्डर किया कि उनको हटाया जाए। जो दीवारें हैं उनके हवाले से भी कि जो ओपन कोर्ट है कि प्रोसीडिंग्स आपने कवर करनी है, अदालती कार्रवाई कवर करनी है, उसमें ओपन कोर्ट में आप जा सकें और कवर कर सकें, फ्रीली कवर कर सकें और आपको आवाज भी आनी चाहिए। उसमें जो हर्डल्स हैं उनको रोकने के लिए ये जो है वो किया गया है, ये दरखास्त जो है वो दायर की गई है। लेकिन देखते हैं कि इस दरखास्त में जो है वो क्या होता है और दरखास्त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या करती है। पीर के रोज इस पर जो है वो इस पर समाअत का इम्कान है। जैसे ही वो समाअत के लिए केस मुकर्रर होगा उसके हवाले से भी आपको मैं अपडेट करूंगा और उसके हवाले से आपको मैं आगाह करूंगा। बुशरा बीबी जो है उनके हवाले से एक छोटी सी चीज आखिर में, कि जो वकील हैं इंतजार पंजोता, जो आज शिफा इंटरनेशनल के बाहर मौजूद थे, उन्होंने मीडिया टॉक में ये कहा है कि बुशरा बीबी को इसके अलावा कोई बीमारी नहीं है। बुशरा बीबी की एंडोस्कोपी जो है वो की गई है, लेकिन उनकी रिपोर्ट्स हमारे सामने नहीं लाई गई।
एंडोस्कोपी में तस्वीर से मुआयना किया जाता है। रिपोर्ट्स में खुराक की नाली और मैदा पर जख्म पाए गए हैं। डॉक्टर्स ने खाने को बेहतर करने की तजवीज़ दी है। बुशरा बीबी की जिस्मानी हालत बहुत ही बुरी थी। बुशरा बीबी के होंठों की जल्द वो खराब हो चुकी है। बुशरा बीबी मुकम्मल तौर पर बोलने से कासिर हैं। दिन ब दिन उनकी तबीयत खराब से खराब तर होती जा रही है। हमारी इतलात के मुताबिक बुशरा बीबी को हार्पिक दिया गया। बुशरा बीबी को के मैदे में तेजाब की नॉर्मल मिकदार से ज्यादा पाई गई है। साबिक खातून अव्वल से इस किस्म के रवैये की मजम्मत करते हैं और इन हथकंडों से इमरान खान को तोड़ना और अपने मन माने मुतालबात को पूरा करवाना जो है वो चाह रहे हैं और ये कोशिश जो है वो की जा रही है। तो ये आज बात की है जो इंतजार बजोता है। ये आज के 3 टॉपिक्स थे हमारे। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। इस पे हमें फीडबैक दीजिएगा। खासतौर पर हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो फौरन लिंक उसका आपको मिल जाया करे। बहुत शुक्रिया।